Welcome to Voxiters, your one-stop destination for a diverse collection of various journalists. We aim to provide you with a unique and curated selection of voices in one convenient place. Stay informed, engaged, and inspired as you explore our channel's wide range of journalistic content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जब तक ये पैगाम आप तक पहुंचेगा मुझे ये अरेस्ट कर चुके होंगे और मैं जेल में होऊंगा। तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अपील है कि आपने घरों में चुप करके नहीं बैठना। मैं ये जो जद्दोजहद कर रहा हूँ ये अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी कौम के लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। अगर आप अपने हकूक़ के लिए नहीं खड़े होंगे आप ग़ुलामों की ज़िंदगी गुजारेंगे, और ग़ुलामों की कोई ज़िंदगी नहीं होती। ग़ुलाम ऐसे होते हैं जैसे चूंटियाँ ज़मीन पे होती हैं, उनके ऊपर परवाज़ नहीं होती। और ये बड़ी ख्वाब का नाम था पाकिस्तान, नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या कि हम कोई इंसान के सामने नहीं झुकते। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान की ग़ुलामी से हमें आज़ाद करता है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मदीना की रियासत में सबसे पहले इंसानों को आज़ाद किया था अदल और इंसाफ दे के। ये है जंग इंसाफ की, आपके हकूक़ की, आपकी आज़ादी की। और कभी भी याद रखें, कोई आज़ादी प्लेट में रख के नहीं देता। जिस तरह मैं कहता हूँ जंजीरें गिरती नहीं हैं, तोड़नी पड़ती हैं। पुरअमन एहतजाज आपने करते रहना है जब तक कि आपको आपका हक नहीं मिलता। और वो सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है वोट के ज़रिए अपनी हुकूमत मुंतखब करना, ना तो किसी और कोई कब्ज़ा ग्रुप इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करके बैठ जाए जो आज कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 अगस्त है और दिन है मंगल का। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और मेरे साथ साकिब बशीर साहब हैं और एहतशाम कियानी साहब हैं। मामला यह है कि आज इमरान खान साहब की एक तो मेन अपील जो है वो दायर हो गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो जज हुमायूं दिलावर साहब ने ट्रायल कोर्ट ने सज़ा सुनाई है उसको कलअदम करार दिया जाए। और साथ उसकी एक दरख्वास्त भी दायर की है कि जब तक मेन अपील नहीं सुनी जाती उनको जजमेंट सस्पेंड करके और ज़मानत पर रिहा किया जाए। उस पर तो खैर साकिब बशीर साहब अलग अपनी एक वीडियो करेंगे कि उसकी क्या डिटेल्स हैं। लेकिन उससे पहले एक मामला था और वो ये था कि इमरान खान साहब जो हैं उनको जो जेल के अंदर सहूलियात जो मिलनी चाहिए, जो उनके मुताबिक एज ए साबिक प्राइम मिनिस्टर जो उनको सहूलियात मिलनी चाहिए वो उनको सहूलियात दी जाए, जो उनको बेटर क्लास दी जाए और साथ ही उनको फैमिली से मिलने की इजाज़त दी जाए, वकला से मिलने की इजाज़त दी जाए। और उस हवाले से जो दरख्वास्त की समाअत थी वो हुई है, उस पर बात करेंगे। कल वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। पहले तो साकिब बशीर साहब ये बताएँ कि एतराज़ात क्या लगे थे और क्यों रजिस्ट्रार ऑफिस ने जो है वो एतराज़ात लगाए थे। दो किस्म के एतराज़ात जो है वो लगे थे। एक एतराज़ तो ये था कि जो जेल है वो अटक जेल है और अटक जेल जो है वो इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में नहीं है, दायरा इख्तियार में नहीं आती। और दूसरा जो वकालतनामा है उस पर दस्तखत नहीं है जो इमरान खान है उनके। जो दोनों एतराज़ात कोई मतलब मेरे ख्याल में कोई इतने बड़े एतराज़ात नहीं थे। इसीलिए आज जब समाअत हुई तो आपने देखा कि वहाँ पर जो अदालत ने पूछा जब, तो उन्होंने कहा कि ये एक जो पावर ऑफ अटॉर्नी दिया हुआ है जो इमरान खान है की जानिब से वो हमने साथ लगाया है, वो अभी जेल में है, तो उसको अदालत ने एक्सेप्ट किया। फिर दूसरा जो था उस इतराज़ पे गए नहीं है, तो उन्होंने कहा जुरिस्डिक्शन बनती है। जुरिस्डिक्शन इसलिए आज से बनती है कि यहाँ की ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया है, जो ट्रायल कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो इनके अंडर है और इस्लामाबाद की हदूद में है वो ट्रायल कोर्ट। और उसी ट्रायल कोर्ट ने अडयाला जेल को ये कहा है कि ये मुजरिम है, इनको जो है वो वहाँ पर रखा जाए, 3 साल के लिए सज़ा है इनकी। तो इसलिए वो तो इतराज़ बनता ही नहीं था, तो बड़ा गैर ज़रूरी के किस्म के जो दोनों इतराज़ात थे। बहरहाल उसके बाद जो शेर अफजल मरवत हैं उन्होंने इतराज़ात एक तो दूर हो गए। अब इतराज़ात दूर होने के बाद
कल दोबारा केस लगेगा, कल दोबारा आर्गूमेंट्स होंगे, कल दोबारा जो है वो उस पर होगा। लेकिन इनकी जानिब से एक दो चीज़ें कही गई, अदालत के सामने रखी गई। बुनियादी पॉइंट जो मुझे समझ आया है आज की समाअत में वो यही है कि प्रिजन रूल्स, जो जेलों के हवाले से जो रूल्स हैं वो ऑथराइज़ करते हैं, और वो इनका जो है वो हक़ है कि उसके मुताबिक एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को बी क्लास तो डेफिनेटली मिलनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है ए क्लास भी इनको मिल सकती है। एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए ए क्लास होती है, बी क्लास तो ज़रूर ही मिलेगी। तो उस हवाले से मुझे ऐसे लगता है कि आज की जो प्रोसीडिंग थी उसमें जो चीफ जस्टिस का जो माइंड था, उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि जो कुछ प्रिजन रूल्स में लिखा हुआ है, जो इंटाइटलमेंट है आपकी, वो आपको ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। साथ एहतशाम गैन साहब, आप ये बात बताएं कि इसके साथ एक और भी, बल्कि पहले इस पे ये बता दें कि जो मुलाकात के लिए नाम दिए 4 शेर अफजल मरवत साहब ने, वो 4 नाम क्या थे, और इस हवाले से जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उनका क्या कहना था? देखिए, एक तो चेयरमैन पीटीआई की अहलिया को मुलाकात करने का उन्होंने कहा है कि इजाज़त दी जाए। उसके अलावा वकला, तो चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आप नाम बता दें जो लोग उनसे मिलना चाहते हैं, 3 या 4 लोग उनसे मुलाकात कर सकेंगे। लेकिन अहम चीज़ ये है कि उनकी जो अटक जेल में उन्हें हिरासत में रखा गया है, उसको ये कहते हैं, इस्तदा ये है कि उसे गैर कानूनी करार दिया जाए, क्योंकि जो मुतलका जेल है इस्लामाबाद की सेशन अदालत की, वो अडयाला जेल बनती है और वहीं उनको मुंतकिल किया जाना चाहिए था। दरख्वास्त में वो ये भी कहते हैं कि ये बदनीयती थी, क्योंकि अडयाला जेल में ए क्लास मौजूद है और साबिक प्राइम मिनिस्टर होते हुए उन्होंने आर्टिकल 248 का हवाला दिया हुआ है कि उनको उनके एंटाइटलमेंट थी, उनको ए क्लास मिलनी चाहिए थी और वही सहूलियात दी जानी चाहिए थी। लेकिन बदनीयती थी कि वहाँ पे चूँकि ए क्लास है और अटक जेल में नहीं है, इसलिए उन्हें अटक जेल में मुंतकिल किया गया। अब 4 चीज़ें वो अदालत से मांग रहे हैं। एक तो अटक जेल से उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, जो वहाँ मुंतकिली थी उसे गैर कानूनी करार दें, और इसके अलावा उनकी फैमिली वकला को मिलने की इजाज़त दी जाए। उस पर तो अदालत ने कहा है कि जो उनकी एंटाइटलमेंट है उनको मिलेगी। लेकिन चौथी बात यह है कि उनके अपने जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान, उन्हें इमरान खान का तिब्बी मुआयना करने की इजाज़त दी जाए। तो ये भी अहम है। तो ये चारों चीज़ें अब दरख्वास्त पर आज एतराज़ात दूर हुए हैं, तो आज प्रोसेस जो है आगे रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो नंबर लगाएगा और कल ये दोबारा दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होगी, तो उस पर समाअत होगी। बिल्कुल। हम साकिब बशीर साहब के पास जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज क्योंकि जो एतराज़ात रजिस्ट्रार ऑफिस के उन पे समाअत थी, अब जो इस दरख्वास्त के आप मेरिट्स पे कहें, जो भी तफसीली इसके ऊपर दलाइल होंगे वो तो कल होंगे। और दूसरा जो 4 नाम दिए गए हैं उनमें जो शेर अफजल मरवत साहब ने दिए, उनमें बुशरा बीबी साहिबा का नाम था, उसमें शेर अफजल मरवत साहब का अपना नाम था, उसमें नईम हैदर पंजोता साहब का नाम था, उसमें नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का नाम था। लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अभी सिर्फ आप वकला के नाम दे दें, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि आप आज के ऑर्डर के साथ ही एक ऑर्डर कर दें कि हमें मिलने की इजाज़त दी जाए इमरान खान साहब से। तो उन्होंने बहरहाल कहा है कि आप वकला के नाम दें, तो उस पर वो ऑर्डर जो है वो कर देंगे। लेकिन साकिब बशीर साहब ये बताएं कि अगर इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई ट्रायल कोर्ट ने इस्लामाबाद की और उनको अडयाला जो है वो इसलिए मुंतकिल किया जाना चाहिए था क्योंकि जो इस्लामाबाद में जेल नहीं है, तो क्या लगता है आपको अटक जेल जो है उनको क्यों मुंतकिल किया गया? प्रोसीजर तो यही है कि और कोर्ट ने भी बड़ा, जो मायूद दिलावर साहब ने जो ऑर्डर लिखा था, जो वारंट्स थे या जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को एड्रेस किया था, उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा था। और जो इमरान खान है उनकी जो कन्विक्शन है उसके हवाले से लिखा था, तो उसका मतलब यही है कि उनको अडयाला जेल ही रखा जाना था। अब अटक जेल क्यों रखा गया है उसके पीछे एक ही वजह नज़र आती है और कुछ नहीं है। अडयाला जेल बहुत बड़ी है। अटक जेल में सिर्फ सी क्लास है, वहाँ ए और बी क्लास नहीं है। सी क्लास में आपको पता है कि जो मर्डर या बड़े हीनियस क्राइम के जो जराइम होते हैं उस किस्म के कैदी होते हैं और उनको वो सहूलियात हासिल नहीं होती जो ए और बी क्लास में होती हैं। और ख़ास तौर पर वहाँ पे उनको आम तरह का कैदियों के साथ जो है वो रखा जाता है। फिर खाना जो है वो बाहर से नहीं आता, सहूलियात नहीं होती वहाँ, क्योंकि बी क्लास में आपको एक कमरा मिलता है, एक मुशक्ती मिलता है, दीगर सहूलियात हैं आपको मिल जाती हैं। और ए क्लास में आपको 2 कमरे, 2 मुशक्ती, फिर आपका जो है वो
ٹی وی ملتا ہے, اخبارات ہیں, یا باہر سے آپ کھانا منگوا سکتے ہیں. تو اس لیے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ کیونکہ جو موجودہ حکومت کا اگر میں بات کروں تھوڑی سی, کہ جاتے جاتے یہ خواہش تھی جو موجودہ حکومت ہے ان کی کہ عمران خان ہمارے ہوتے ہوئے جیل کے اندر جانے چاہیے. تو اب دوسری خواہش یقینی طور پر ان کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اب ہمارے ہوتے ہوئے ان کو کچھ تنگی بھی ہو, اور جس طرح کل جو ہے وہ ان کے وکیل جو ہے انہوں نے ملاقات کی, بتایا, اور وہ تنگی نظر بھی آئی, وہ نظر آنی تھی کیونکہ وہاں پہ ہے ہی سی کلاس, تو وہ تنگی تو ڈیفینیٹلی ہونی تھی. لیکن ان کی انٹائٹلمنٹ کیونکہ بطور پرائم منسٹر, ایکس پرائم منسٹر ہے, تو وہ میرا یہ خیال ہے کہ ہائی کورٹ کے آرڈر جب ہو جائیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی ان کو جو ہے وہ ملے گی. لیکن یہ بتائیں کہ حکومت نے تو خبریں چلوائیں, پنجاب حکومت نے, کہ نہیں ان کو بی کلاس دے دی گئی ہے, سہولیات دے دی گئی ہیں, تو وہ کیا پھر معاملہ تھا؟ بی کلاس ہے ہی نہیں ہے, اٹک جیل میں بی کلاس ہے ہی نہیں ہے. یہاں جو پنجاب میں 2 ہی جیلیں ہیں جہاں پہ اے یا بی کلاس موجود ہے, وہاں یہ بہاولپور جیل ہے اور ایک جو ہے اڈیالہ جیل ہے. اس کے علاوہ تمام جیلیں جو ہے وہ نارمل ہیں, اور اس میں جو اٹک جیل ہے وہ بھی نارمل ہے. نارمل مین کہ وہاں پہ صرف سی کلاس ہے. جب جس جیل میں بی کلاس ہے ہی نہیں ہے, تو پنجاب حکومت کیسے یہ کلیم کر سکتی ہے, کیسے خبریں چلوا سکتی ہے کہ ان کو جو بی کلاس دے دی گئی ہے؟ سی کلاس ہی ہے. اور وہ سارا سینیریو وہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے, کیسے رکھا گیا ہے, کس قسم کی جیل ہے, کتنا کمرہ ہے, واش روم ہے, وہاں پہ پانی آ گیا, جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کل جب جو نئی میدر جو ہے ملے, ان سے وکیل ملے, تو وہ ساری چیزیں ہمیں نظر آئیں کہ جو سی کلاس کی وہاں پہ سہولیات ہوتا ہے معاملہ, وہی جو ہے ان کے ساتھ رکھا جا رہا ہے. اگر وہاں سے وہ شفٹ ہوئے اڈیالہ جیل, تو یہاں پہ ان کو میرا یہ خیال ہے کہ بی یا اے کلاس جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور معاملہ تھا کیانی صاحب, افتخار درانی صاحب جو لاپتہ ہیں, وہ معاملہ تھا, اس کی سماعت میں کیا کچھ ہوا؟ دیکھیے, جو افتخار درانی کی فیملی ہے ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ اسلام آباد پولیس نے ریڈ کیا اور پولیس کی وردی میں لوگ تھے جو انہیں اٹھا کر لے گئے. لیکن آج کی عدالتی سماعت میں پولیس نے اپنا موقف دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پولیس کے آفیشلز نے افتخار درانی کو گھر سے نہیں اٹھایا. چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ پولیس کے آفیشلز تھے, لیکن جو لا آفیسر پیش ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ان کا دعویٰ ہے, ان کا موقف ہے, لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پولیس آفیشلز نے یہ ریڈ نہیں کیا تھا. تو اب عدالت میں جو افتخار درانی کے وکیل ہیں شیر افضل مروت, انہوں نے جو ایس پی وہاں پہ موجود تھے, سی آئی اے کے انویسٹیگیشن کے ایس پی افتخار مہدی, ان پر انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے. رخسار مہدی صاحب میں نے نام بتایا, آپ نے افتخار مہدی کہا, رخسار مہدی. تو ویسے نارملی یہ ہوا نہیں کرتا کہ پولیس آفیسر پہ اس طرح اعتماد کا اظہار ہو, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہی از دا اونلی ریپیوٹیڈ آفیسر آف اسلام آباد پولیس. تو ہمیں اس پر پورا ٹرسٹ ہے, اور ہم یہ بھی ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یہ اپنی تفتیش جو ہے وہ بہترین کریں گے. تو اسلام آباد پولیس نے ان کی یہ بات سنتے ہوئے اب پولیس کو 4 دن کا وقت دیا ہے. اب ریٹن آرڈر آئے گا تو اس میں کوئی ڈیٹ بھی آ جائے گی کہ کتنے دن کا وقت ہے, اور اس ٹائم ڈیوریشن کے دوران آپ نے انویسٹیگیٹ کر کے آئندہ ہیئرنگ پہ رپورٹ سبمٹ کرنی ہے. یہ تو ریٹن آرڈر آ جائے گا, لیکن 4 دن کا, 3 سے 4 دن عدالت نے کہا ہے کہ ان دنوں میں آپ اپنی ایفرٹ پٹ کریں اور انہیں پروڈیوس کرنے کی پوری کوشش کریں. آخر میں ثاقب بشیر صاحب یہ بتائیں کہ جو ان کے وکیل نے یہ اعتراض اٹھایا کہ جو ان کی ایف آئی آر کی درخواست تھی اس پر ایف آئی آر نہیں دی گئی, تو اس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کا کیا کہنا تھا؟ اس میں انہوں نے اتنی بات, میرا یہ خیال ہے کہ کمپلیننٹ دوبارہ جائے گا وہاں پہ تو ہو سکتا ہے ان کا ورژن جو ہے وہ ریکارڈ کر لیا جائے, پولیس کے پاس وہ جائیں گے, وہ ریکارڈ کریں گے, یا اس کے ساتھ ضمنی میں آ جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس طرح کیانی صاحب نے کہا کہ جو وکیل ہیں افتخار درانی صاحب کے, انہوں نے جو رخسار مہدی ہیں ایس پی ہیں, ان پر بڑا جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کیا ہے. تو اب بڑا امتحان ہے رخسار مہدی صاحب کا کہ وہ کیا اس امتحان سے پاس ہوتے ہیں یا نہیں, 4 دنوں میں کیا رپورٹ دیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ اگرچہ وہ بڑے ہی بہادر بھی ہیں اور سب کچھ ہے, لیکن اس امتحان سے فیل ہی نظر آ رہے ہیں مجھے. چلیں جی, دیکھتے ہیں کہ کیا ان کے اس امتحان کا ہوتا ہے. اور یہ آج 2 کیسز کی سماعت کا حوال ہے, اور اب جو ہے وہ شہزاد اکبر صاحب کے بھائی کی جو گمشدگی ہے مراد اکبر صاحب, اس کے اوپر ابھی سماعت ہوگی, تو اس کی سماعت کا حوال آپ سے شیئر کریں گے. ہمیں اپنے دو میں یاد. Don't miss this opportunity to hear from the best in the field. Subscribe and hit the notification bell to stay updated.